हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ये जो कि एक सोनेट है, ये जॉन मिल्टन ने लिखा है। 17वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी पोइट हैं जॉन मिल्टन, उनके द्वारा लिखित एक सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। इन्होंने जो है एक सोनेटिये के रूप में मिल्टन ने सोनेट की सीमा को व्यापक किया है तथा शास्त्रीय या पेट्रार्कन सोनेट को भागों में पुनर्जीवित किया है। तो देखते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट पढ़ते हैं। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1655। ये जो पोएम है, सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 1655 में लिखा गया। 3 years आफ्टर मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। इसमें क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। उसके बाद ये पोएम लिखी गई है। And was marked by a brooding sense of despondency arising out of his blindness. ये उनके अंधेपन से उत्पन्न निराशा की एक चिंताजनक भावना को चिन्हित किया गया था। It was written when Milton was in his 44th year. जब मिल्टन अपने 40वें वर्ष में थे तब ये लिखा गया था। द पोएम कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ये पोएम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम ही एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस एट द लॉस ऑफ हिज आईसाइट। जो पोएम के प्रथम भाग में उन्होंने अपनी जो उनकी आईसाइट खो गई है उसके बारे में बताया है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन इन दिस डार्क एंड वाइड वर्ल्ड। वे इस अंधेरी तथा व्यापक विश्व में स्वयं को अकेला पाते हैं। गॉड हैज़ गिवन हिम द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। परमेश्वर ने उन्हें जो कविता लिखने की प्रतिभा दी है, वह उनके अंदर सब कुछ बेकार पड़ा हुआ है। दिस गिफ्ट इज लाइंग यूजलेस विद इन। यानी ये जो उपहार है वो कैसा है, यूजलेस है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज अनहैप्पीनेस अबाउट द फैक्ट दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वुड गो वेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी वर्क ऑफ क्रिएटिव इम्पोर्टेंस। यानी वो इस चीज़ पर नाखुशी व्यक्त करते हैं कि उनके जो है जीवन का सबसे अच्छा भाग रचनात्मक महत्व के किसी भी कार्य के उत्पादन के बिना बर्बाद हो जाएगा। इट इज़ लाइक डेथ फॉर हिम टू हाइड हिज टैलेंट। ही फियर्स दैट गॉड विल रिव्यूक हिम फॉर नॉट यूजिंग हिज टैलेंट बिकॉज ही वॉन्ट टू सर्व गॉड विद हिज गिफ्ट। वो अपने हुनर को छुपाना उनके लिए एक मौत के समान है। उन्हें इस बात का डर है कि परमेश्वर उसकी प्रतिभा का उपयोग नहीं करने के लिए उसे फटकार लगाएंगे और वे इस उपहार के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। He grumbles against God and he thus raises the questions of the justness of God's ways to man in relation to his own loss of sight। यानी क्या है, वह परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते हैं तथा इस प्रकार अपनी दृष्टि की हानि के संबंध में मनुष्य के प्रति परमेश्वर की विधि को न्याय संगत होने पर वो प्रश्न उठाते हैं। He foolishly asks himself whether God demands work from him, although the God has made him blind. Thus, the first half of the poem reflects the poet's mood of sadness and murmuring. वे मूर्खता से स्वयं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या परमेश्वर ने उनसे कार्य की मांग की है, हालांकि परमेश्वर ने उन्हें अंधा बना दिया। इस प्रकार कविता का प्रथम भाग कवि की उदासी तथा बड़बड़ाहट की मनोदशा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाउएवर द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस मिल्टन्स फीलिंग ऑफ रेजिग्नेशन एंड हिज अनडिमिनिश्ड फेथ इन गॉड्स जस्टिस। यानी कि जो कविता का दूसरा भाग है वो मिल्टन के इस्तीफे की भावना तथा ईश्वर के न्याय में उनके अविचल विश्वास को व्यक्त करता है। ही एक्सेप्ट्स टोटल सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। द पोएट्स इनर फेथ कंसोल्स हिम एंड स्टॉप्स हिज मर्मर। वह परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण स्वीकार करते हैं। कवि का आंतरिक विश्वास उन्हें दिलासा देता है तथा उनकी बड़बड़ाहट को रोकता है। He realizes that God does not need anyone's praise or work. Those who wear the duties given by God serve him best.
वो उस चीज़ का एहसास होता है कि परमेश्वर जो हैं वो किसी की स्तुति या कार्य की आवश्यकता नहीं होती उन्हें। परमेश्वर द्वारा किए गए कर्तव्यों को निभाने वाले व्यक्ति उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। God only want complete faith in Him. Those who patiently serve God and wait for His orders are also His true servants. परमेश्वर केवल उस पर पूर्ण विश्वास चाहते हैं जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक ईश्वर की सेवा करते हैं और उनके आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी सच्चे सेवक होते हैं। The sonnet teaches us to be content with our lot in life and also that it is a man's duty to stand in readiness to serve God without any complaint or protest. इसमें क्या है कि जो सोनेट है हमें जीवन में ये सिखाता है कि एक तरीके से संतुष्ट रहना है तथा ये भी कि बिना किसी शिकायत या विरोध के भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना मनुष्य का ही कर्तव्य है। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।